Assalamualaikum everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel. Today in this video मैं आप लोगों को बताने जा रही हूँ कि मेरी प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची है सेकेंड ईयर की और क्या MTCAT आफ्टर सेकेंड ईयर एग्ज़ाम्स विद इन 8 days होगा या नहीं. लेट्स स्टार्ट. आजकल जो मेरी स्टडी रूटीन है लाइक स्टडी टाइमिंग जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है बिकॉज आप लोगों को पता होगा कि अब बोर्ड के एग्ज़ाम्स में बिल्कुल भी टाइम नहीं बचा. सो अब मेरी प्रिपरेशन यहाँ तक पहुँची है कि मैंने सारे सब्जेक्ट्स की अब फाइनल जो लर्निंग होती है वो स्टार्ट कर दी है. लाइक अब मेरी जो है उर्दू को उसे मैंने फुली लर्न कर लिया है जो फाइनल हम लोग लर्न करते हैं. और उसके बाद बस लास्ट डे पे जब पेपर के लिए प्रिपरेशन करते हैं वही होती है. लाइक फ़ाइनल हो गया, उर्दू भी हो गया, मेरा मुतालिक कुरान भी हो गया. पाक स्टडी के अभी 2 चैप्टर्स रहते हैं जिनको मुझे 1-2 दफ़ा और लर्न करना है अभी पेपर से पहले. देन हमारे पास फ़िज़िक्स केमिस्ट्री बायो का मैं आप लोगों को बताती हूँ. उसके अलावा इंग्लिश उर्दू और पाक स्टडी हो गया ऑलमोस्ट डन. अभी मैं रिसेंटली अभी जब मैं व्लॉग अपलोड कर रही हूँ तो आज 4th है डेट एंड सैटरडे है. सो अभी मैं जो है फ़िज़िक्स को मैंने स्टार्ट लिया हुआ है फ़िज़िक्स की लर्निंग और इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी ख़त्म हो जाएगी. फ़िज़िक्स के बाद मेरा है कि मैं बायो करूँ, बायो के बाद जो भी दिन बचेंगे वो सारे मैं केमिस्ट्री को दूँ बिकॉज़ आप लोगों को पता होगा कि सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री जो है वो अ लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग बिकॉज़ आप लोगों को उसमें बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस चाहिए. अब जितनी प्रैक्टिस ज़्यादा करोगे तब जाके वो आप लोगों को ज़्यादा क्लियर होगी. सो सेम इज़ अ प्रॉब्लम विद मी कि मेरी फ़िज़िक्स भी आई गेस इतनी अच्छी है कि पेपर हो जाएगा बट मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का डर है ना वो केमिस्ट्री है बिकॉज़ आई थिंक केमिस्ट्री जो है वो इन दिनों उससे मुझे बड़ा डराया हुआ है. लेकिन इंशाल्लाह अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी. आप लोग भी मुझे ज़रूर कमेंट में बताएं कि आप लोगों ने क्या फ़ाइनल लर्निंग स्टार्ट की, लाइक फ़ाइनल रिवीजन दी आप लोगों ने या नहीं. अभी आप लोगों की प्रिपरेशन कहाँ तक पहुँची. टॉक अबाउट MTCAT. सो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन आप लोगों से ये है कि सेकेंड ईयर में होते हुए क्या आप लोगों ने अपनी MTCAT की जो प्रिपरेशन है आपने वो थोड़ी साइड बाई साइड स्टार्ट की थी या नहीं. अगर बिल्कुल भी नहीं की तो इट्स ओके बट अगर आप लोगों ने की थी तो बहुत अच्छा हो गया क्योंकि मैंने भी आई गेस दिसंबर से स्टार्ट ले ली थी और मैंने ऑनलाइन एकेडमी ज्वाइन की थी और उससे मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प हुई बिकॉज़ अगर ज़्यादा नहीं तो तकरीबन 2-3 चैप्टर्स मेरे उससे हो चुके हैं प्रॉपर. मैंने लर्न भी कर लिए और उनके मैंने टेस्ट भी दिए हैं तीनों सब्जेक्ट्स के. बट इंग्लिश और लॉजिक रीजनिंग जो है वो मेरी कुछ खास नहीं है. लाइक लॉजिक रीजनिंग को तो मैंने बिल्कुल टच भी नहीं किया, उसके लेक्चर्स नहीं है लेकिन उसको मैं अच्छे से लर्न नहीं कर पाई. पर जो इंग्लिश है उसका फिर भी थोड़ी बहुत ग्रामर मैंने की है बिकॉज़ यू नो इंग्लिश की अब ग्रामर जो है वो हमारे MCQs में भी आती है इन सेकेंड ईयर. सो उसको मैंने टाइम देना ज़रूरी समझा है. सो आप लोग मुझे बताएं कि आप लोगों ने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं की थी. अब जो ये लोग अफवाहें फैली हुई हैं कि MTCAT जो है वो हमारे विद इन 8 days होगा. सो बेसिकली ये बिल्कुल भी फेक न्यूज़ है. ऐसा हो ही नहीं सकता बिकॉज़ अगर पेपर्स की बात करें तो हमारे पेपर्स अप्रैल में स्टार्ट होंगे और मई में जाके ख़त्म हो जाएंगे. उसके बाद ईद है, ईद की छुट्टियां बीच में आ जाएंगी और उसके बाद अगर हो गया लेट्स पॉसिबल तो होता ही नहीं है बिकॉज़ अगर आप लोग सबके एग्ज़ाम डेट चेक करें तो फेडरल बोर्ड की हमसे अलग होती है. लाइक पंजाब, AJK इन सब की डेट्स डिफरेंट हैं. लेकिन हमारे अगर पेपर का हिसाब लगाएं तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 28 मई तक हमारे अपने बोर्ड के ख़त्म हो जाते हैं लेकिन पंजाब बोर्ड उनके एग्ज़ाम जो है वो 20-22 मई से स्टार्ट हो रहे हैं और वो चलेंगे 20 या 22 जून तक ऑफ कोर्स. और बलूचिस्तान सिंध अभी भी बहुत ज़्यादा बोर्ड्स ऐसे हैं जिनकी अभी तक डेट कंफर्म नहीं हुई. लाइक हैदराबाद बोर्ड की भी उन्होंने फर्स्ट और सेकंड की अभी तक डेट अनाउंस नहीं की बट ऑफ कोर्स जब मैट्रिक के ख़त्म होंगे तो हमारे स्टार्ट हो जाएंगे. पर पंजाब और फेडरल की जो डेट कंफर्म हुई है उनमें 1 मंथ का गैप आ रहा है. और MTCAT जो है वो नेशनल होता है और उसकी डेट तमाम के लिए एक ही होती है. लेकिन ये नहीं कि पंजाब का इस स्टेट को होगा, सिंध का उस स्टेट को होगा, नो. सो आप लोग खुद देखें अगर इनमें एक 1 मंथ का गैप आ रहा है तो फिर MTCAT कैसे विद इन 8 days हो सकता है. पंजाब, फेडरल, सिंध, बलूचिस्तान तमाम बोर्ड्स का जो MTCAT होगा वो एक ही डे पे होगा.
तो फिर अगर आप लोग सोचो कि फेडरल के 6 दिन बाद एमडीकेट हो जाएगा तो बाकी जो गैप्स आ रहे हैं वो कैसे, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये इन्फॉर्मेशन बिल्कुल गलत है। अगर इसी तरह पंजाब को लेंगे उसके 1 मंथ बाद होगा तो भी इन्फॉर्मेशन गलत है, बिकॉज इनमें गैप ही 1 मंथ का आ रहा है जिनका हमें अभी तक डेट कंफर्म है। सो आप लोगों ने इससे रिलेटेड बिल्कुल भी परेशान नहीं होना कि अब तो एमडीकेट जो है वो विद इन 1 वीक है, हम लोग क्या करेंगे। आप लोग जो अभी सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं, मेरा तो उनसे यही कहना है कि आप लोग अपनी सेकेंड ईयर को बहुत अच्छे से करो। अभी तो वैसे भी एंड डेज चल रहे हैं, लाइक हमारे पास 1 मंथ भी नहीं फुली बचा, तो डोंट थिंक अबाउट कि अब तो एमडीकेट विद इन 1 वीक हम लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप लोग अपना फुली फोकस जो फ़िलहाल सेकेंड ईयर को दें, बिकॉज आपकी जब सेकेंड ईयर बहुत अच्छे से हो जाएगी ना तो ऐसे होगा कि जब आप लोग एमडीकेट करे होंगे तो एटलीस्ट फर्स्ट ईयर में अगर आप लोग बहुत सारी चीज़ें भूल गए होगे या कुछ भी होगा तो आप लोग फर्स्ट ईयर को जब टाइम दोगे और सेकेंड ईयर को टाइम इतना नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग सेकेंड ईयर इतने अच्छे से आप लोगों ने की होगी। सो अगर आप लोगों को एमबीबीएस ही करना है तो मैं यही कहूँगी कि अभी के ये जो दिन है ना, आप लोग दिन रात इतनी मेहनत करें कि आप लोगों का इसी साल निकल जाए। एटलीस्ट सेकेंड ईयर को आप इतने अच्छे से कर लें कि आपके एक तो मार्क्स बहुत अच्छे आ जाएं, और दूसरा जब आप एमडीकेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो सेकेंड ईयर को आपको मिनिमम टाइम देना पड़े और आप अपना मैक्सिमम टाइम जो है वो फर्स्ट ईयर को दें। सो इससे आप लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। अभी आप लोग बिल्कुल रिलैक्स हो, इस चीज़ को लेकर बिल्कुल भी परेशान हो कि अपनी सेकेंड ईयर में गड़बड़ नहीं करनी। और जो रिपीटर हैं उनको भी मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी इतना पैनिक ना करें, बिकॉज़ आप लोग अपने सेकेंड ईयर को इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सेकेंड ईयर को, या अगर आप फर्स्ट ईयर मैट्रिक करें तब भी आप लोग मतलब उसको ज़्यादा से ज़्यादा फुली फोकस उसी पे रखें, बिकॉज जब आप लोगों के वहाँ से मार्क्स इंप्रूव हो जाएंगे ना तो आगे एमडीकेट में अगर थोड़ा बहुत कम भी आ गई तो वहाँ से बैलेंस हो जाएगा। तो आप लोग तो प्लीज़ अपना फुली फोकस सेकेंड ईयर फर्स्ट ईयर को रखें। हम लोग इसके एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से दें, फुली प्रिपेयर्ड होकर दें। और जो फ्रेशर्स हैं उनको तो मैं यही कहूँगी कि आप लोग तो बिल्कुल ही इस चीज़ को ना लें, बिकॉज आपको तो अभी सेकेंड ईयर भी कर लें अच्छे से तो आप लोगों की हेल्प हो जानी है। ये था एमडीकेट के हवाले से एक जो फेक न्यूज़ थी। अब आप लोगों को मैं अपना बताऊं कि जब मैंने ये न्यूज़ सुनी फिर मैंने अपने सारे टीचर्स को, अपने एकेडमी के टीचर्स को, अपने स्कूल के टीचर्स से कंफर्म किया, बिकॉज़ ये न्यूज़ बहुत दिनों पहले से आई हुई थी और मैं चाह रही थी कि मैं व्लॉग बना दूं, लेकिन मैं ये भी कह रही थी कि पहले फुली मैं एश्योर खुद भी हो जाऊँ कि ये ना हो, ये सच हो। फिर जब मुझे सब तरफ से इन्फॉर्मेशन मिली कि नो ऐसे तो पॉसिबल है ही नहीं, बिकॉज़ मैं आप लोगों को काफ़ी एग्जांपल्स भी दे चुकी हूँ, लेकिन हमारे एग्ज़ाम्स में भी बहुत ज़्यादा गैप है, एक मंथ का। और जो एमडीकेट है वो तो एक ही दिन पे होगा। देन मैंने क्या किया कि दोबारा से मैं अपने जोन में आई और मैंने जो एकेडमी ज्वाइन की हुई थी अब मैंने उसे भी स्टॉप कर दिया, बिकॉज़ आई जस्ट वांट कि मैं अपना फुली फोकस जो अब सेकेंड ईयर को दूँ। लाइक मैंने अब फाइनल रिवीजन देना स्टार्ट कर दिया सारे सब्जेक्ट्स को, और जिन सब्जेक्ट्स के जो चैप्टर्स मुझे थोड़े बहुत लग रहे हैं कि मुझे अभी इनमें और ज़्यादा लर्न करना है उनको मैं साइड पे लिखती जा रही हूँ अपनी डायरी पे, और उन्हें मैं और ज़्यादा जो है टाइम दूँगी। लाइक जिस सब्जेक्ट में से जो चैप्टर मुझे लगेंगे कि वीक हैं, लाइक अभी मैं फ़िज़िक्स करी थी और फिज़िक्स में चैप्टर 20 जो है उसमें मुझे हाफ लाइफ एंड रेट ऑफ डीके एक टॉपिक था जो नहीं आ रहा था। अब मैंने उसे साइड पे अपनी डायरी में लिख लिया है। अब जब मैं पूरी बुक कर चुकी होंगी फिर जो जो टॉपिक्स रह गए होंगे या तो अपनी टीचर्स से कर लूँगी, स्कूल के, एकेडमी के, नहीं तो यूट्यूब पे भी अच्छे ट्यूटर्स हैं, आप किसी से भी ले सकते हैं लेक्चर और फ़ौरन से अपना जो ब्लैक क्लॉक है उसे ख़त्म कर सकते हैं। आप लोग अपनी प्रिपरेशन सेकेंड ईयर की बहुत अच्छी करें, क्योंकि इससे आप लोगों को एमडीकेट को बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होगा। इफ़ेक्ट इन सच अ केस कि अगर यहाँ से आप लोग मार्क्स अच्छे ले लेते हैं तो एमडीकेट में थोड़ा सा आप हो भी गए डाउन तो इट्स ओके, इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा। और इन दिनों में ये होता है कि हम लोग पढ़ के बहुत जल्दी थक जाते हैं और हमारा कुछ फिर पढ़ने का भी दिल नहीं करता। इन दिनों में आप लोगों का पॉजिटिव होना बहुत ज़रूरी है। लाइक अभी मैं एक किताब पढ़ी थी वासिफ़ अली वासिफ़ की, उसमें मैंने बहुत प्यारा एक जुमला पढ़ा है, इस दुनिया में ना कोई अमीर है ना कोई गरीब, ये सब अपना अपना ख्याल है। ख्याल गरीब हो जाए तो इंसान गरीब हो जाता है, ख्याल अमीर है तो इंसान अमीर है। जिस तरह कौल है कि यतीम वो नहीं जिसका बाप फौत हो जाए, बल्कि यतीम वो है जो इल्म व अदब से महरूम हो जाए। हाय कितनी ज़्यादा प्यारी बात कही गई है ना।
इसी तरह जिस आदमी की जेब में माल ना हो वो गरीब नहीं, बल्कि जिसके पास कोई ख्याल ना हो वो गरीब है। सो आप लोगों ने इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं सोचना कि हम लोगों से नहीं हो रहा। आप लोगों ने हर वक्त मैनिफेस्टेशन और दुआ करनी है अल्लाह ताला से, और हर वक्त अपने आप को मोटिवेट करना है दैट आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। हम लोगों ने हर वक्त ये कहते रहना है जब भी आप लो फील करें, और उसके साथ साथ अपने आप को मोटिवेट करते रहना है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and don't forget to like, subscribe and share my channel. Allah Hafiz.